नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेलकम क्लासेस पर जीके जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो पीटी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाता है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट को भी लगाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए थे? सही आंसर है ए, जय सिंह के साथ। तो पुरंदर की जो संधि है शिवाजी और जय सिंह के भी 1665 में हुई थी। इसी के तहत जो है शिवाजी ने अपने 23 किले जो है मुगलों को दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, ना कि अजमेर में है। अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, जबकि अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जहाज महल मालवा में है और जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें जो है अष्टाध्यायी रचना पाणिनि की है, महाभाष्य जो रचना है ये पतंजलि की है, निरुक्त जो है यास की है और वार्तिक जो कात्यायन की है। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? सही आंसर है डी, 2 और 4, अशोक और दशरथ। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म संबंधित है, बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है? सही आंसर है बी, यजुर्वेद से। और यजुर्वेद जो है गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है, और यजुर्वेद में ही जो शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई थी? सही आंसर है बी, 1853 में। और भारत में जो है पहले सिविल सेवक सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थीं? सही आंसर है सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? सही आंसर है ए, सिंगापुर में। और इसका जो उद्घाटन है 21 अक्टूबर 1943 को किया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? सही आंसर है बी, सूरसेन चटगांव। तो सूरसेन जो है ये मास्टर दा के नाम से जानते थे। इन्होंने जो है IRA मतलब इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी और इन्हें 1934 में फांसी दे दी गई थी। ये चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? सही आंसर है बी, चार्ल्स मेटकाफ को। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राज्य अमेरिका USA के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है? सही आंसर है डी, रिफ्ट घाटी का। तो मृत घाटी जो है ये कैलिफोर्निया अमेरिका में है, जबकि मृत सागर पूछे तो जॉर्डन इजराइल की सीमा पर है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांस तथा स्पेन के बीच की सीमा बनाने वाला पर्वत है? सही आंसर है डी, पेरेनीज पर्वत, जबकि जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? सही आंसर है ए, अलकनंदा नदी के तट पर, जबकि केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? सही आंसर है ए, WTO से। तो WTO की जो स्थापना है 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? सही आंसर है ए, नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? सही आंसर है डी, ठेकेदार, जबकि स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज संस्था और स्वयं सेवा समूह ये सभी इसके मैनेजमेंट से संबंधित है और यह योजना 1995 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? सही आंसर है डी, सरसों, जबकि कपास, मक्का, अरहर ये सभी खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रुपये का बाह्य मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया है? सही आंसर है ए, जुलाई 1991 में। क्वेश्चन नंबर 20, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है सी, सीमा कर के नाम से।
क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? सही आंसर है सी 29 विषयों को। और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ी गई थी और ये बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और पंचायती राज जो है भाग 9 जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सही आंसर है ये सर्वोच्च न्यायालय में, और जिसके लिए है अनुच्छेद 127 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर PV राजमन्नार समिति गठित की गई थी? सही आंसर है सी तमिलनाडु के द्वारा। जबकि केंद्र राज्य संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण समिति है सरकारिया आयोग, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और इसका गठन जो है 1983 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है? एक है। सही आंसर है बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है और इसका वर्णन अनुच्छेद 39 में है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? सही आंसर है डी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानकारी दी गई, तो वो विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? सही आंसर है डी, H5N1। क्वेश्चन नंबर 27, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है? सही आंसर है सी, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणवत्ता प्रचालन में प्रयुक्त होती है? सही आंसर है सी, डीजल के लिए, जबकि पेट्रोल के लिए जो है ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? सही आंसर है ए, सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 30, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? सही आंसर है डी, आयन मंडल मतलब आयनोस्फीयर। जबकि क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फीयर में जो है आंधी, तूफान, वर्षा ये जिम्मेदार होता है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वायुयान इसमें चलते हैं। और सबसे निचली परत जो है क्षोभमंडल है, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल और उसके ऊपर बहिर्मंडल है। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? सही आंसर है ए, भारतेंदु युग को। क्वेश्चन नंबर 37, एक करेला डैश लोकोक्ति पूर्ण करेगा? सही आंसर है डी, दूजा नीम चढ़ा। तो एक करेला दूजा नीम चढ़ा ये सही लोकोक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 38, सदैव शब्द में संधि है? सही आंसर है सी, वृद्धि संधि। तो दो पाइयों की अगर प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर तो उसमें वृद्धि संधि होती है, चूँकि दो पाई हैं तो वृद्धि होगी इसलिए वृद्धि संधि है। क्वेश्चन नंबर 39, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने? सही आंसर है डी, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 40, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए? सही आंसर है सी, श्लिष्ट। तो शिष्ट का जो विलोम शब्द होता है वो अपशिष्ट होता है, जबकि लभ्य का लभ्य होता है, शेष का शेष होता है, शीर्ष का तल होता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? सही आंसर है डी, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 21 मार्च को, जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 22 मार्च, इस दिन जो है विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है सी, 2003 में। क्वेश्चन नंबर 54, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है सी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है सी, द हेग में। और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 56, अबू धाबी की राजधानी है? सही आंसर है ए, यूनाइटेड अरब अमीरात की, जबकि नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और इटली की राजधानी रोम है। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? सही आंसर है सी, 80, जबकि राज्यसभा का पूछे तो 31 हैं, जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 58, पंचमहल किस में स्थित है? सही आंसर है सी, फतेहपुर सीकरी में, जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो पंचमहल पूछे, अब बीरबल महल पूछे, जोधाबाई महल पूछे, तो ये सभी फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? सही आंसर है ए, हवलदार।
क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यदा की रचना किस भाषा में की थी? सही आंसर है सी, तेलुगु भाषा में। और कृष्णदेव राय जो है ये तुलु वंश से संबंधित थे और कृष्णदेव राय ने ही जो है अष्टदिग्गज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना की थी। ये 8 तेलुगु कवियों का समूह था। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राजवंश और उससे राजधानी संबंधित है। प्रतिहार जो है इनकी राजधानी कन्नौज थी। चोलों की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। परमार की जो राजधानी है वो धारा है और सोलंकियों की राजधानी अहिलवाड़ा है। इस तरीके से जो है इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? सही आंसर है डी, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 5, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। सही आंसर है सी, कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया। सही आंसर है डी, विधानसभाओं एवं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, तो इसमें सही आंसर होगा सी, केवल 3 राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो ये जो है इस पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? सही आंसर है सी, स्वराज पार्टी, और इसकी स्थापना जो है इलाहाबाद में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। सही आंसर है डी, महाराष्ट्र में, और इसको जो है वी.डी. सावरकर द्वारा बनाया गया था और पूर्व में इसे जो है 1899 में मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? सही आंसर है ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने। क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है? सही आंसर है डी, परिवर्तन या क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 12, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सही आंसर है ए, जॉली ने। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन या कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? सही आंसर है बी, केवल 2 लौह जो है ये बिहार में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नगर है और उससे संबंधित नदियाँ। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, फैजाबाद जो है ये सरयू नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। तो इस तरीके से जो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ मुख्यालय। सही आंसर होगा बी, केवल 2 सही। तो एशिया प्रशांत आर्थिक क्षेत्र सहयोग इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, जबकि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो जकार्ता में है और एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला में है। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष को भारत के जनांकी का विभाजक वर्ष कहा जाता है? सही आंसर है बी, 1921 को। क्वेश्चन नंबर 17, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य नहीं है। सही आंसर है ए, शौच स्वच्छता, जबकि तालाब एवं जल संकुलों की स्वच्छता, पीने के लिए स्वच्छ जल और आंगनबाड़ी व्यवस्था ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। सही आंसर है सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और इसकी जो स्थापना है वो 1965 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर सेन से संबंधित है? सही आंसर है बी, सक्षमता उपागम। क्वेश्चन नंबर 20, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। सही आंसर है ए, केंद्र एवं राज्यों के बीच कर का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। सही आंसर है बी, संसदीय कानूनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। सही आंसर है बी, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ही जो है न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। सही आंसर है सी, गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का निषेध तत्व नहीं है। सही आंसर है
डी युवकों को रोजगार देना, जबकि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि। तो ये सभी जो है राज्य के नीतिगत तत्वों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर है ए अनुच्छेद 368 के तहत। और इसके तहत जो है भाग 20 में इसका वर्णन है और संशोधन जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई है। क्वेश्चन नंबर 26, एथलीट फुट बीमारी होती है? सही आंसर है बी फफूंद से। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है डी पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? सही आंसर है ए TNG। TNG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 29, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है? सही आंसर है बी क्लोरीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 30, केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना है? सही आंसर है डी 310 होता है, क्योंकि केल्विन का जो न्यूनतम मान है वो 273 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 36, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? सही आंसर है सी हरवंश राय बच्चन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब बताइए? सही आंसर है बी मामूली आदमी। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? सही आंसर है ए प्रत्याघात। क्वेश्चन नंबर 39, यद्यपि वो बीमार था परंतु वो मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें? सही आंसर है सी यद्यपि वो बीमार था तथापि वो मेला गया, क्योंकि यद्यपि के साथ तथापि जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ये शुद्ध वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है? सही आंसर है बी सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 51, आगा खा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है सी फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही आंसर है डी टिहरी बांध, जबकि विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 54, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? सही आंसर है डी आबादी बढ़ने के कारण। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है? सही आंसर है सी वियना ऑस्ट्रिया में, और इसकी जो स्थापना है 1957 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56, पटाका किस देश की मुद्रा है? सही आंसर है सी मकाऊ की। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? सही आंसर है सी 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही आंसर है डी हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली में है, जबकि बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, और बड़ा इमामबाड़ा जो है आसफुद्दौला ने बनवाया था। निसात बाग जम्मू कश्मीर में और फिरोज शाह कोटला ये दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 59, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी 21 जून को, और इसकी जो शुरुआत है वो 2015 से हुई थी। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 से पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय सरे नौबत का पद संबद्ध था? सही आंसर है डी सैन्य प्रशासन से, क्योंकि शिवाजी के समय में जो है अष्टप्रधान की स्थापना हुई थी, जो 8 मंत्रियों का समूह था। तो अष्टप्रधान शिवाजी के समय में, अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के समय में। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें सूफी संत हैं, इनका जो है मिलान करना है। तो निजामुद्दीन जो औलिया हैं ये अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु हैं। वाजिद अंसारी जो हैं ये रोशनिया आर्डर के जो है संस्थापक हैं। शाह मोहम्मद गौस जो हैं ये तानसेन के आध्यात्मिक और संगीत गुरु हैं, जबकि नूरुद्दीन जो नूरानी हैं ये कश्मीर में ऋषि आर्डर की स्थापना इन्होंने की थी। तो इस तरीके से जो है इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी? सही आंसर है बी बनवासी। क्वेश्चन नंबर 4, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? सही आंसर है बी एंटियोगन गोंटास। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? सही आंसर है
डी मेघातिथि। क्वेश्चन नंबर 6, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? सही आंसर है डी संवैधानिक सुधारों से। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? सही आंसर है सी उषा मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 8, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? सही आंसर है डी लॉर्ड इरविन के सुझावों पर। और साइमन कमीशन जो भारत आया था ये फरवरी 1928 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सही आंसर है बी सूरसेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है डी 1892 का कांग्रेस अधिवेशन। ये अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी द्वारा की गई थी। जबकि 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसमें पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। जबकि 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है जॉर्ज यूल के द्वारा की गई थी, जो पहला एक अंग्रेज़ था। और 1890 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। सही आंसर है डी पक्षाप स्तरीय बादल जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरणीय कुजनेट वक्र पर्यावरणीय छत एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? सही आंसर है ए उल्टा U आकार का। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें सूची जो है सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें परमाणु विद्युत संयंत्र और वो राज्य है। ककरापारा जो है ये गुजरात में है, कैगा जो है ये कर्नाटक में है, रावत भाटा राजस्थान में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। सही आंसर है बी पुलिकट झील के। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फसलों के भारतीय संस्थान है, दूसरी तरफ वो कहाँ स्थित है? तो IVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है वाराणसी में है। IIPR इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज, तो ये कानपुर में है। IISR इसका अर्थ होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये लखनऊ में है। IIHR इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये बंगलुरु में है। तो इस तरीके से जो है इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनांकीय लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? सही आंसर है बी 15 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग को। क्वेश्चन नंबर 17, स्वाधार योजना है। सही आंसर है सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं से संबंधित, और यह योजना जो है 2002 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 18, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। सही आंसर है डी वस्त्र निर्माण का केंद्र बनाना, और मेक इन इंडिया जो योजना है ये 2014 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोफेसर PC महालनोबिस का नाम जुड़ा है। सही आंसर है बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जो उद्योगों पर आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 1956 से 1961 है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये 3 संयंत्र लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? सही आंसर है डी अपसरणशील मौलिक नीति का अनुसरण करना। जबकि गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात प्रोत्साहन यह है। दूसरा है भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित करना, ये भी है। विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 21, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित पदेन सदस्य कितने होते हैं? सही आंसर है बी 20 और 3। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय के किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? सही आंसर है डी अनुच्छेद 137 में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? सही आंसर है डी कभी नहीं, और वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में है।
क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? सही आंसर है सी, राज्य के निषेध तत्व। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ विषय है, दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं। निर्वाचन का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 324 से 329 के तहत है। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, इसका जो वर्णन है ये अनुच्छेद 369 से 392 के बीच है। भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसका जो वर्णन है ये अनुच्छेद 301 से 307 के तहत है। संघ राज्य के बीच विधायी संबंधों का वर्णन अनुच्छेद 245 से 255 के बीच है। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सिलिकोसिस एक है? सही आंसर है फेफड़े संबंधित बीमारी। क्वेश्चन नंबर 27, एंजाइम एक? सही आंसर है बी, बायो उत्प्रेरक। तो एंजाइम जो है एक तरीके से बायो उत्प्रेरक होते हैं, मतलब ये प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 36, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? सही आंसर है डी, मोहन राकेश की। क्वेश्चन नंबर 37, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही आंसर है बी, घोर प्रयत्न करना। क्वेश्चन नंबर 38, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है? सही आंसर है डी, गीत धन अंजलि। और गीतांजलि जो है इसमें दीर्घ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 39, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है, जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वो विकल्प कौन सा है? सही आंसर है डी, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। तो ये इसमें जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा? सही आंसर है बी, दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 51, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है? सही आंसर है बी, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 52, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है ए, 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? सही आंसर है बी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 55, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है? सही आंसर है सी, न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? सही आंसर है सी, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध। क्वेश्चन नंबर 57, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? सही आंसर है ए, राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 58, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया है, कहाँ स्थित है? सही आंसर है डी, मेरठ में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।